Hi, sweet souls. This is Monica. Welcome to my YouTube channel, The Psyche Realm. सो आज का टॉपिक है आपकी शादी किससे होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे। हम ये सब चीज़ें आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और यहाँ पे आपके सामने 3 पाइल्स होंगे, आप चूज़ कर सकते हैं। इमेजेस में लाइक अभी आपको इस इंट्रो के बाद बता दूँगी, ठीक है। आप देख लीजिएगा एंड इंट्यूटिवली चूज़ कर लीजिएगा। एंड हम उनके नेम इनिशियल देखेंगे, बर्थ मंथ देखेंगे, या फिर किस मंथ में आप मिलने वाले वो हो सकता है। एंड नंबर्स हो सकते हैं, उनके लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं, या फिर उनका बर्थ नंबर हो सकता है। एंड अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। और रेजोनेट नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं है, मैं और भी वीडियो सुनाऊंगी, हो सकता है वो एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो। सो ओपन माइंड होकर के आप रीडिंग देखिएगा। ओके, तो हम मिलते हैं पाइल 1 पे। हाय पहलवान, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यस, लक इज ऑन योर साइड। सब लकी हैं, लक है आपके पास। कॉन्फेशन, समवन हैज टू टेल यू समथिंग नाइस। पेशेंस, वेट करिए, कोई आपसे कन्फेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी शायद वेट होगा इस चीज़ का, बेसब्री से इंतज़ार होगा। नार्सिसिस्ट, साइकिल, कार्मिक साइकिल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे एंड हो रहा होगा। गार्जियन, इंट्यूशन, बॉटम की एनर्जी। सो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई साइकिल है जो हो सकता है एंड हो रहा है, कार्मिक साइकिल। एंड कन्फेशन आ रहा है आपके साइड किसी तरह का, हो सकता है लव कन्फेशन हो, बिकॉज ये लव रीडिंग है तो मैं लव पर ही बात करूँगी। तो आपको कहा जा रहा है पेशेंस रखिए, कोई आ रहा है जो आपकी तरफ लाइक गुड इंटेंशन से आ रहा है, कोई आपको बहुत ऐसी चीज़ें बताएगा जिससे आप खुश हो जाओगे। नार्सिसिस्ट, तो हो सकता है पहले कोई ऐसा था जो सिर्फ अपने आप में रहता था, अपनी ही बारे में सोचता है, अपनी ही चीज़ों को करना चाहता है, दूसरे की चीज़ें, दूसरों की फीलिंग्स की वैल्यू नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है, बट ये इंसान जो थे ये शायद अब यहाँ पे ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि जो कर्मा था, जो कार्मिक साइकिल था, वहाँ से वो चीज़ें ख़त्म हो रही है, ठीक है। जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है एंड न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है, समथिंग न्यू स्टार्ट होगा। और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है नार्सिसिस्ट पर्सन जो है आपके, अगर वो कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, सबके लिए नहीं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। मैं जितनी बातें बोल रही हूँ जो आपसे रेजोनेट होती हैं आप वही लीजिएगा, जो नहीं होती हैं उसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो जो नार्सिसिस्ट थे कुछ लोगों की लाइफ में, हो सकता है वो पर्सन से लाइक ब्रेकअप हो गया होगा एंड मूव ऑन कर रहे होगे आप, एंड कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहा है जो कन्फेस करना चाहता है अपनी फीलिंग्स आपसे। वो आपका लाइक कार्मिक पैटर्न, कार्मिक रिलेशनशिप होगा जहाँ पे ये चीज़ें हुई आपके साथ, लोगों ने आपको इस तरीके से ट्रीट किया कि उन्हें कोई वैल्यू नहीं थी आपकी। यहाँ पे ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि कोई है जिसका मतलब ब्रेकअप हुआ है एंड अभी कोई न्यू पर्सन उनकी लाइफ में आ रहे हैं। उनसे बस ये कहा जा रहा है कि बस पेशेंस रखें, बहुत अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, थोड़ा पेशेंस रखें, अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो लाइक अगर आप अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कोई आपको लाइक हार्म कर सकता है आगे। एंड लक इज़ योर साइड, सो आपको लाइक टेंशन लेना ही नहीं चाहिए, लक इज़ ऑन योर साइड। गार्जियन आपके लाइक हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, जो लोग चले गए हैं वो आप पे नज़रें रखे हुए हैं, आपके साथ हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको सेफ रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसा भी एनर्जी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर ऐसा था जिसको आपने ध्यान नहीं दिया, फ्रेंड हो सकता है कोई, अब वो आपको देख रहे हैं, लाइक आपकी तरफ आ रहे हैं, कन्फेस करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स, उस टाइम पे नहीं कर पाए होंगे बट वो आपके साथ, आपको ध्यान रखते होंगे, आपकी हेल्प करते होंगे,
और अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, एक न्यू रिलेशन स्टार्ट होगा। बस पेशेंस रखिए आप और अपने इंट्यूशंस पर ट्रस्ट करिए। कुछ लोग हैं जो रेड फ्लैग हो सकते हैं या फिर मतलब आपके लिए बुरे हो सकते हैं, तो आपको उन लोगों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अपने इंट्यूशंस पर ट्रस्ट करिए, आपको समझ में आ जाएगा। एंड यहाँ पे कुछ तो कार्मिक था आपके लिए, लाइक यहाँ पे फेट का कार्ड है, तो आपके लिए कुछ कार्मिक था, रिलेशनशिप होगा या कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ख़राब चल रही थी तो वो हो सकती हैं जो अब एंड ख़त्म होने वाली हैं और कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ गुड स्टार्ट होगा, कुछ अच्छा स्टार्ट होने वाला है, बिकॉज लक इज़ ऑन योर साइड। तो अच्छा ही होगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिएगा तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। कोई आपकी तरफ आ रहा है, कन्फेशन आ रहा है, बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एंड जो रेड फ्लैग्स हैं या फिर नार्सिसिस्ट हैं वैसे लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है आपको। सिर्फ इतना ही है इस कार्ड का पूरा सार, ठीक है। अभी हम और देखते हैं आपकी रीडिंग। चलिए, तो अभी ये था आपके बारे में, अब हम आपके फ्यूचर्स का उसके बारे में देख लेते हैं। एंड जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं वो आपको कमिटमेंट देंगे, कन्फेशन है, फीलिंग्स है, शो करेंगे, बट सीरियस होगा पॉजिटिव वे में, और आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही चलना है। देखते हैं आपके फ्यूचर क्लाउड्स कैसे हैं। 1 मिनट, कार्ड नीचे गिर गया ना, जो कार्ड गिरा था वो ये था। तो कोई आपकी तरफ आ रहा है, फायरी एनर्जीज हैं यहाँ पे, काफ़ी नहीं बोल सकती, अभी तो एक ही कार्ड आया है, बट उसमें भी लाइक वो एनर्जी काफ़ी स्पीड में है, लाइक जल्दी आ रही है आपकी साइड। एक्शन, द चैरियट, सिक्स ऑफ कप्स, जजमेंट, कार्मिक साइकिल एंड हुआ है, जजमेंट का कार्ड है। एंड आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, उन्हें हार्ड वर्क करना पसंद है, उन्हें अपने हाथों से कुछ चीज़ें बनानी पसंद होगी। एक्शन ओरिएंटेड हैं, एक्शन लेने में देर नहीं करते हैं, लाइफ में बैलेंस है उनके। क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स। 1 मिनट ना, एंड बॉटम में है वाओ 2 ऑफ कप्स, लवर्स भी है, सोलमेट हो सकते हैं आपके। जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, मैंने आपको पहले बोला था कि वो कमिटमेंट देंगे, एंड यहाँ पे कमिटमेंट के लिए कार्ड्स आ चुके हैं, एंड सीरियस रिलेशनशिप होगा, मैंने ये भी बोला था। तो वो आपके सोलमेट हैं अब जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं पार्टनर। एंड यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आप बहुत परेशान हो, या फिर अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं तो वो बहुत परेशान होंगे, उन्हें लाइक रात में नींद नहीं आती होगी। ये उनका बट पास्ट था, ठीक है, ये अभी का नहीं है, ये पास्ट है। ओवर थिंकिंग थी जहाँ पे लाइक वो चीज़ें ख़राब हुई होंगी तो वो उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, ठीक है। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज है जैसे उन्हें किसी ने हर्ट किया और उन्होंने सेल्फ हीलिंग करी है, खुद को उस चीज़ से बाहर निकाला है, अपने आप को चेंज किया है। या फिर आप हो सकते हैं जो आप बहुत परेशान हो रहे हो, एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, आप देख लीजिएगा। आप हो सकते हैं जो बहुत परेशान है, लाइक चीज़ें ख़राब हो रही हैं आपके साथ, लाइक चीज़ें ठीक नहीं चल रही होंगी, कार्मिक साइकिल एंड हुआ है, तो आप डिप्रेशन में हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, थोड़ा सैड हो सकते हैं। बट कोई नहीं, आपकी तरफ एक सोलमेट कनेक्शन आ रहा है, एक पार्टनर आ रहा है आपकी तरफ, बहुत जो सीरियस कमिटमेंट देंगे, एंड लाइक इमोशनली आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपकी बहुत केयर करेंगे, आपको गिफ्ट्स देंगे, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे, अपने हाथों से खाना वगैरह बनाएंगे या फिर गिफ्ट्स ला के देंगे, खुद बनाएंगे गिफ्ट्स अपने हाथों से आपके लिए चीज़ें। जल्द ही आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे लाइक लाइफ में बैलेंस है, और एक्शन लेने के लिए वो लाइक सोच समझ के ही चीज़ें करते हैं, बिना सोचे समझे चीज़ें नहीं करते हैं, प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं। वो बहुत लाइक उन्हें डर भी नहीं है, वो सही एक्शन ही लेते हैं, लाइक अपनी लाइफ में गलतियाँ नहीं करते हैं ज़्यादा। एंड हो सकता है वो अपने घर से, फैमिली से दूर रहते हों, बाहर कहीं रहते हों, तो उस टाइप का लाइक घर कहीं और होगा, जॉब कहीं और कर रहे होंगे। एंड यहाँ पे लाइक गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होगा आपका और उनका, जहाँ पे आप इमोशनली उनसे बहुत अटैच होगे। बट यहाँ पे एक पार्टनर बहुत मैच्योर है और थोड़ा सा
एक इमैच्योर है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ थोड़ा तो है। तो हो सकता है आप इमैच्योर हो थोड़े से एंड आपका पार्टनर बहुत मैच्योर होगा, या फिर आप मैच्योर हो वो मैच्योर होंगे थोड़े से, इस टाइप का। बट बैलेंस करके चलोगे आप लोग, बैलेंस लाइफ होगी जहाँ पे पीस होगा, लव होगा, केयर होगी। एंड जजमेंट का कार्ड है, तो अभी आपके उसमें आया था ना, जो कार्मिक रिलेशन था वो साइकिल जो था वो कंप्लीट हो चुका है एंड इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। एंड आपकी लाइफ में जो भी रेड फ्लैग्स थे, जो भी चीज़ें थी, तो अब जजमेंट है, जजमेंट होगा। लाइक वहाँ पे आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव वे में आएंगी, पॉजिटिव चीज़ें होंगी, गुड थिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। जजमेंट यही है कि अब आप एक ऐसी लाइफ जियोगे जहाँ पे खुशियाँ हैं, जहाँ कमिटमेंट है, लोग झूठ नहीं बोलते, प्यार है, इमोशंस है, पीस है, ग्रोथ है, हैप्पीनेस है। इस टाइप का रिलेशन अब आपकी तरफ आ रहा है, जहाँ पे लाइक आपको किसी चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको हर चीज़ की सपोर्ट मिलेगी। हर चीज़ के लिए लोग आप मतलब वो जो पार्टनर रहेगा वो आपको पूछेगा, आपसे बातें करेगा, कम्युनिकेशन होगा, केयर होगी, बहुत ज़्यादा केयर होगा, बहुत केयरिंग वाला नेचर होगा आपके पार्टनर का। हो सकता है आपको या आपके पार्टनर को बच्चे पसंद हो, यहाँ पे किड्स हैं, यहाँ पे भी किड्स, यहाँ पे भी हैं, तो हो सकता है बच्चों से रिलेशन कुछ और, मतलब कुछ लोगों का बच्चों के कारण ही रिलेशन काफ़ी स्ट्रांग होगा। और हो सकता है अगर कोई यहाँ डाइवोर्सी इसको देख रहे हैं तो उनकी दूसरी शादी भी हो सकती है, जहाँ पे इनके लिए लाइक पार्टनर बहुत इमोशनली इनसे अटैच होंगे, और किड्स के लिए ही लाइक शादी करोगे आप लोग, बच्चों के लिए। और वहाँ पे पर आपको भी बहुत प्यार मिलेगा, बहुत केयर होगी, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ के चलोगे, घर है खुद का, सक्सेसफुल पार्टनर है आपके, बहुत अपनी मेहनत से किया है जो भी किया है, और आपकी तरफ बहुत जल्दी आ रहे हैं। एंड यहाँ पे मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत लाइक काइंड नेचर के होंगे, बहुत काइंड होंगे, दूसरों की हेल्प करना उन्हें पसंद होगा, दूसरों को गाइड करना, हेल्प करना बहुत उन्हें पसंद होगा ये चीज़, और वो करते भी होंगे, पूरे दिल से करते होंगे। सॉफ्ट नेचर होगा उनका, लाइक लड़ाई झगड़े वाले पार्टनर नहीं लग रहे मुझे, मुझे उन्हें देख के लग रहा है कि लाइक इस कार्ड्स को कि वो बहुत सॉफ्ट नेचर होगा उनका, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह करना उन्हें पसंद नहीं होगा, बहुत समझदार इंसान होंगे वो कोई भी हो सकता है ना, लड़का या लड़की, आप जिसके लिए भी देख रहे हैं आपके पार्टनर के लिए। एंड लवर्स का कार्ड है, तो वो आपके सोलमेट होंगे, हो सकता है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो उनसे, आपके सोलमेट है क्योंकि वो। एंड अब आपका कार्मिक साइकिल ख़त्म हो गया, तो अगर आप इस एनर्जी में है तो आपको बाहर आना चाहिए, हील होना चाहिए। आप जितना खुद को हील करेंगे उतना ही लव अट्रैक्ट करेंगे अपने साइड। लाइक बहुत अच्छी एनर्जीज है इस कार्ड की, इस फाइल की, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैप्पीनेस है, ग्रोथ है, लवर्स का कार्ड है, तो डिवाइन भी आपको लाइक प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है कि आप दोनों जब साथ में आएंगे तो लाइक बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी आपकी लाइफ में, काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे, और पॉजिटिव वे में आएंगे चेंजेस। हो सकता है अभी आप जॉब से किसी चीज़ से परेशान हो तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी शादी के बाद, इस तरीके की एनर्जीज़ हैं, क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव हैं आपके पार्टनर। वो मतलब उन्हें हार्ड वर्क करना, मेहनत करना बहुत पसंद है, उन्होंने अपने आप को यहाँ तक लेकर आए हैं, वो खुद की मेहनत से लेकर आए हैं, बहुत हार्ड वर्क किया है उन्होंने, इसके कारण वो अपने आप को यहाँ तक लेके आए हैं। और बहुत अच्छी हाई पोजीशन में हो सकते हैं आपके पार्टनर, जहाँ पे लाइक उनके अंडर लोग काम कर रहे हों, इस टाइप की कोई पोजीशन हो सकती है, कंपनीज में काम कर सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर बिजनेसमैन हो सकते हैं। बट काफ़ी अच्छा होगा उनका काम, जहाँ पे वो लोगों को जानना और उनकी हेल्प करना उन्हें मतलब अच्छा लगता है, तो वो उस टाइप में ही होंगे, उसी किसी जॉब में होंगे, बहुत पैशनेट होंगे। और लाइक उनसे ना लोग गाइडेंस लेने आते होंगे, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि लाइक वो बहुत अच्छे से इंट्यूटिव पर्सन है, वो इंट्यूशंस पे बिलीव करते हैं अपनी। एंड ये चीज़ आपको भी बोली गई थी, तो आपके पार्टनर वैसे ही हैं, अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करते हैं, तो लोग उनसे गाइडेंस लेते होंगे, उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते होंगे लोग। चलिए, ये थे आपके पार्टनर की एनर्जी। हम एक और कार्ड से देखते हैं। चलिए और देखते हैं और क्या आ रहा है आपकी तरफ लव में, और किस टाइप के पार्टनर होंगे आपके, मतलब उनके लिए। और कार्ड्स निकालते हैं हम। गेटिंग टू नो ईच अदर,
हनीमून, लवर्स का कार्ड था, हनीमून, नाइस, काफ़ी अच्छी एनर्जीज है। दिस कुड बी द वन। मुझे ऐसा फील आ रहा है ना, कुछ लोग जानते हैं उनको पहले से, एंड पहले इसके पहले भी मैंने जो कार्ड निकाले थे उसमें भी था कि आप मतलब कन्फेशन वाला जो था, तो ऑलरेडी वो आपको जानता है, आप उनको जानते हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, अगर आपकी फैमिली में कोई इश्यूज़ हैं तो आप उसको हील करिए पहले। सोलमेट, देखो वहाँ लवर्स का कार्ड था, यहाँ सोलमेट है, एंड लक इज़ ऑन योर साइड है, तो लाइक सोलमेट बहुत जल्दी ही मिलने वाले हैं आपको आपके। ट्रू लव, नाइस, कॉलिंग इन योर सोलमेट। काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं यार इस पाइल की, तो फर्स्ट पाइल है ना ये, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। आप अपनी सोलमेट से मिलने वाले हैं। नार्सिसिस्ट और जो रेड फ्लैग थे उनको प्लीज़ लेट गो करिए, फॉरगिव कीजिए, जाने दीजिए, हील करिए खुद को। आपके लाइफ में बहुत जो कार्मिक पार्टनर थे वो चले जाएंगे, आप सोलमेट आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। बस लेट गो करना है, हील करना है खुद को। सेल्फ लव जितना आप करेंगे आपको उतना ही अच्छा पार्टनर मिलेगा। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, आपको कहा जा रहा है फैमिली में अगर कोई इश्यूज़ हैं तो उसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि वही आपकी शादी के लिए लाइक इम्पोर्टेंट लोग हैं फैमिली, तो आपके लिए ये आया है। एंड जो पार्टनर आपसे कन्फेस करेंगे अपना लव, वही आपके लिए शायद आपके सोलमेट हो सकते हैं। ट्रू लव होगा वहाँ पे, कोई, मैंने आपको बोला था सीरियस कमिटमेंट होगा वहाँ पे, कोई ऐसी एनर्जी नहीं होगी कि आपको चीट कर रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं, इस टाइप का कुछ नहीं होगा। एंड ऑलरेडी आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं अपने सोलमेट को, प्रेयर कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी होने वाली है, बहुत जल्दी सोलमेट आ रहा है आपकी लाइफ में। और हो सकता है जिससे आप मतलब जिसने आपसे कन्फेस किया है अपनी फीलिंग्स, हो सकते हैं वही आपके सोलमेट हैं, ठीक है। वो कन्फेस करेंगे, आपको बताएंगे क्या फील करते हैं वो, एंड आपको भी उनको टाइम देना चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से और डीप कनेक्शन हो सके आप दोनों के बीच में, और इमोशनली आप एक दूसरे के करीब आ सके। एंड हनीमून का कार्ड है, तो हाँ शादी होगी आप लोगों की, और उसके बाद फिर आप किसी ऐसे जगह पे जाओगे जहाँ पे लाइक बीच हो, पानी हो, मतलब ऐसे ओपन एरिया हो, बहुत नेचर के करीब जाओगे। तो ये थी आपकी एनर्जीज, तो आप इसे क्लेम कर सकते हैं। और हम देख लेते हैं नेम, इनिशियल, नंबर्स, मंथ्स। चलिए देखते हैं, चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पे। एक मिनट, मुझे ये सामने आ गया, मार्च हो सकता है, अक्टूबर नेक्स्ट ईयर हो सकता है, आप मिले, या फिर बर्थ मंथ हो सकते हैं उनके, या इस मंथ में आप उनसे मिलो, वो आपसे कन्फेस करें चीज़ें। अगस्त, जून, जून हो सकता है। एक और कार्ड निकालेंगे, यही जो निकला था पहले, जनवरी। तो ये हो सकता है आप इस मंथ में उनसे मिल सकते हैं, या फिर बर्थडेज आते होंगे आपके उनके, या दोनों की अलग अलग मंथ्स में, या फिर इस मंथ में आप उनसे मिलोगे, ठीक है। मुझे तो ये फील आ रहा है कि आप इन मंथ्स में उनसे मिलोगे। चलिए तो अब हम देखेंगे नेम इनिशियल। चलिए तो उनके नेम इनिशियल लिख लेते हैं। URAQ K A है ये, है ना, EH। मैं और निकालती हूँ थोड़े से, 3 DX। एक्स पार्टनर नहीं है, एक्स नाम हो सकता है उनका, ठीक है। GDX, बट एक्स से उनका नाम होगा, पार्टनर नहीं होंगे, एक्स पार्टनर नहीं होंगे।
सो ये है उनके नेम इनिशियल्स। उनके निकनेम हो सकते हैं, उनका मेन जो फुल नेम हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है, मिड नेम हो सकता है, या फिर वो जहाँ काम कर रहे हैं उनमें से कोई हो सकता है ये लेटर उनकी कंपनी का या फिर उनके बिजनेस का। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे लाइफ पाथ नंबर और बर्थ नंबर। चलिए देखते हैं क्या आएगा उनका नंबर। 2 1 5, ये 6 हो सकता है या 9 हो सकता है, जैसा आपको ठीक लगे। 6 7, तो ये उनके लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं, बर्थ। ठीक है, चलिए अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइटो, चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या हैं, कैसे हैं एंड एनर्जीज क्या हैं। ये अभी मैं आपकी एनर्जीज देखती हूँ, आपकी लाइफ में क्या है क्या नहीं आ रहा है, वो चीज़ें देखते हैं। कन्फेशन आ रहा है, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग। डिस्टेंस, you and your partner may be physically or emotionally distant. Caution, find out more information, don't overwork yourself. They will be back. Expect to hear from them soon. तो चलिए आपकी तरफ कोई आपके पार्टनर आ रहे हैं, फायर साइन हो सकते हैं आप या फिर वो। या वाटर साइन, अर्थ साइन, आपके लिए 3 साइंस आए हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप कार्ड में रीड कर सकते हैं, डायरेक्टली लिखा हुआ है कि यहाँ पे वो वापस आ रहे हैं आपके पार्टनर। दे विल बी बैक, आप उनकी तरफ से कन्फेशन होगा आपके लिए। एंड जो था कि फिजिकली इमोशनली नो कांटेक्ट में थे कुछ लोग, या फिर कुछ लोगों ने ब्रेकअप कर लिया क्लियरली लाइक, बट अब वो वापस आएंगे। और आपसे कहा जा रहा है कि अब मतलब बहुत ज़्यादा लाइक ओवर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ओवरलोड लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, रेस्ट करो थोड़ा सा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन है तो हाँ, अगर पर्सन के लिए है जिसका आप अगर अपने एक्स के बारे में जानना चाह रहे थे तो आप उसके लिए काम करो, बट अपने आप को ज़्यादा परेशान नहीं करो, स्ट्रेस में मत आओ, डिप्रेशन में मत जाओ। ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस है आपका, आपके पार्टनर का हो सकता है, अगर आप अलग अलग सिटी में रह रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो चीज़ें हैं। बट अभी जो भी पार्टनर थे आपके एक्स पार्टनर जो आपसे बात नहीं कर रहे थे, अब वो आपकी तरफ आएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपको लाइक कुछ ऐसी चीज़ें बोलेंगे, हो सकता है रिलेशनशिप से मूव, मतलब आप नेक्स्ट स्टेप चले जाओ, दूसरे स्टेप में मूव कर जाओ, लाइक कमिटमेंट हो वहाँ पे, शादी का प्रपोजल हो, इस तरीके की एनर्जीज हैं यहाँ पे। एंड वो जब अगर आपकी तरफ आ रहे हैं तो वो लाइक दिल से आपकी तरफ आएंगे। और ये फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हैं, आप दोनों में से कोई हो सकता है। यहाँ पे लाइक 3 एनर्जीज, 3 जोडिक साइन की एनर्जीज, एलिमेंट्स की एनर्जीज है। सो आप में से कोई भी कुछ भी हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा। कॉशन ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको ओवरवर्क, ओवरलोड, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो खुद से चीज़ें क्लियर होंगी। वो कन्फेशन है तो वो आएगा आपकी तरफ, ठीक। डिस्टेंट है तो आप दूर दूर हो, डिस्टेंस वाली रिलेशनशिप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वापस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं। अभी हम और एनर्जीज देखेंगे और कार्ड्स देखेंगे आपके लिए कि वहाँ पे लाइक उनका कैसा है। ये तो अभी आपके लिए था, अभी हम उनके लिए देखेंगे कि वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं, तो आप उसमें से और रिलेट कर सकते हो। ओके, चलिए अब देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस जिनसे आपकी शादी होगी वो कैसे होंगे। आपके एक्स ये तो आपको कंफर्म हो ही गया है, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो। 10 ऑफ सॉर्ड्स,
8 of Pentacles, मैरिज लाइक सेलिब्रेशन, सीरियस रिलेशनशिप आ रहा है आपके साइड, लाइक कन्फेशन जो है वो बहुत सीरियस होगा। 5 of Cups, Nine of Swords, 10 of Swords, 9 of Swords, 5 of Cups। तो आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे लाइक काफ़ी डिप्रेशन में हो सकता है, आपसे ब्रेकअप के बाद वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए हों, बट बहुत परेशान थे। व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है उनकी लाइफ में कोई। अच्छा है, कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है तो अब गुड न्यूज़ लाइक गुड चीज़ें उनकी तरफ आएंगी। 5 of Pentacles, 7 of Wands, 6 of Cups। तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज लग रही है आपके पार्टनर की कि अभी वो बहुत ज़्यादा लाइक डिस्टर्ब हैं। लाइक जब आपसे ब्रेकअप हुआ था, नो कांटेक्ट में थे, तो बहुत डिस्टर्ब थे, सैड थे, उन्हें कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती थी। यहाँ पे उनके पास जो भी था वो भी उन्हें पसंद नहीं आता था, जो भी उनके लिए कोई कुछ कर रहा था तो वो भी उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, डिप्रेशन में हो सकते हैं। यहाँ पे हार्ट है, रात में सो नहीं पाते थे, इंसोमिनिया वो प्रॉब्लम हो सकती है उनको, और उन्हें यही फील हो रहा था कि लाइक धोखा मिला है, लोगों ने उनके साथ धोखा किया है, परेशान है वो बहुत। बट उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने वहाँ पे अपने ऊपर काम किया है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है उन्होंने। एंड वो जो एनर्जी थी, हो सकता है किसी से किसी का पैसों के लिए झगड़ा हुआ हो, लाइक पैसे जॉब के लिए कि जॉब नहीं है अच्छी, ये चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हों, या वो परेशान थे पैसों के लिए, ठीक है, तो वो आपसे अलग हो गए। और वहाँ पे उस टाइम पे ऐसा था कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, आपके बारे में कुछ नहीं सोचते थे, इमोशनली ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते थे, आपसे ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं होते थे। और यहाँ पे लाइक हो सकता है उन्होंने डिसीजन लेने में जल्दबाजी कर दी है, जिसका उनको रिग्रेट है कि आपसे ब्रेकअप कर लिया जल्दबाजी में, तो अभी उनको उस चीज़ का रिग्रेट है। एंड अब वो चाह रहे हैं कि चीज़ें वापस से ठीक हों। यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड है, आप दोनों हो सकता है नेक्स्ट स्टेप लो, सीरियस वाला कमिटमेंट वो आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे लाइक वो आपसे ही बोलेंगे कि शादी या एंगेजमेंट करते हैं। और उन्होंने अपनी हीलिंग की है, खुद से सेल्फ हीलिंग की है। वहाँ पे कुछ कार्मिक पैटर्न थे उनकी लाइफ में, कुछ कार्मिक वो था, चीज़ें चल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने लाइक ये डिसीजन लिया कि आपसे दूर हो जाते हैं, डिटैच थे इमोशनली आपसे। और जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो जल्दबाजी में लिया था, जो कि उनके लिए गलत हुआ। उन्हें लगा था कि वो आपको भूल जाएंगे, आपको छोड़ देंगे तो उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ऐसा नहीं हुआ, उन्हें बहुत फ़र्क पड़ा। एंड अब जब वो आपकी तरफ आएंगे तो वो इमोशनली आपकी तरफ आएंगे, लाइक इमोशंस उनके वो शो करेंगे आपको, आपको केयर करेंगे आपके लिए, मतलब बहुत अच्छी एनर्जीज़ के साथ, पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ वो आपकी लाइफ में आएंगे। एंड सीरियस कमिटमेंट होगा, सीरियस रिलेशनशिप होगा, जहाँ पे वो आपको अपना 100% देंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे जो अभी तक उन्होंने नहीं किया था। खाना बनाएंगे, शॉपिंग करवाएंगे, प्यार भी होगा, केयर भी होगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने आपके लिए नहीं की, आपको अकेला छोड़ा, परेशान किया, तो अब वो चीज़ें नहीं होगी। वो सब चीज़ें उन्हें लेसन मिल चुका है, उन्होंने सीख लिया है चीज़ें, मतलब लाइक जो भी उनसे गलतियाँ हुई थी जल्दबाजी में, जो भी उन्होंने डिसीजन लिए थे, वो सब चीज़ें उन्होंने सीख ली हैं। तो अब वो जब आपकी तरफ आ रहे हैं कन्फेशन लेकर के, कमिटमेंट लेकर के, तो वो एकदम चेंज हो जाएंगे। पहले वो आपकी केयर नहीं करते थे, बट अब वो आपकी केयर करेंगे। आप खुद ही शॉक्ड हो जाओगे कि लाइक इतना चेंज कैसे हो गया किसी इंसान में। बट होता है, कार्मिक साइकिल्स चलते हैं, जिनकी लाइफ में बहुत ऑलरेडी बुरा ही था और बुरा हो रहा है, तो वो इंसान थोड़ा सा बेटर हो जाता है। बट जैसे ही साइकिल एंड होता है वो चीज़ें चली जाती हैं। अगर खुद से हीलिंग कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव इंसान बन जाते हैं। जो पहले नेगेटिव थे अब वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो कार्मिक साइकिल में ऐसा होता है। एंड देखो यहाँ पे साइन भी है, हो सकते हैं अभी यहाँ पे है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, एक्वेरियस है, लियो है, फायर साइन, अर्थ साइन, यस वाटर साइन है ना, एक्वेरियस, लाइक ये चेक कर लीजिएगा। बट आपके लिए जो साइन आए थे वही हैं, उसमें से है इसमें भी।
तो वो चीज़ें हो सकती हैं, आप हो सकते हैं ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के। और यहाँ पे लाइक वही है कि वो जब आपकी तरफ आएंगे तो वो सीरियस कमिटमेंट देंगे, आपको गिफ्ट्स वगैरह देंगे, प्रपोज करेंगे अपने घुटनों पे बैठ करके, ऐसी एनर्जीज है। आपको पसंद तो वो बहुत करते हैं, लाइक आपसे अलग भी हुए थे बट वो उनकी फीलिंग्स मतलब आपको वो पसंद बहुत करते थे, उनकी फीलिंग्स आपके लिए थी, बट पता नहीं उन्होंने किस उसमें क्या सोच के जल्दबाजी में डिसीजन लिया जो कि उनके लिए बहुत गलत था। बट अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं और आपके पार्टनर लाइक ऐसे नहीं है, लाइक थोड़े नेगेटिव तो थे वो, और डिस्टर्ब भी चल रहे थे इमोशनली, लाइक परेशान थे, बट बहुत हार्ड वर्किंग है वो, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में है, काम मतलब क्लियर कम्युनिकेशन रहता है उनका, उनके काम मतलब बहुत वैसे होते हैं कि वो किसी काम को ना नहीं कहते हैं, वो काम बहुत अच्छे से करते हैं, दिल से करते हैं और कंप्लीट करते हैं काम को, बीच में अधूरा नहीं छोड़ते हैं। और अगर उन्होंने अभी तक चीज़ें अधूरी छोड़ी थी तो अब जो साइकिल उनकी लाइफ में एंड हुआ है उसके बाद जो स्टार्ट हो रहा है न्यू साइकिल, वहाँ पे वो कोई काम अधूरा नहीं छोड़ेंगे, हर एक काम को कंप्लीट करेंगे। जहाँ पे मेंटल उनको क्लैरिटी होगी, मेंटली कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा होगा, और हो सकता है उनको ट्रैवलिंग करना पसंद हो, ट्रैवलिंग बहुत मतलब उन्हें वैसा होगा कि न्यू न्यू प्लेस में जाना, घूमना, वहाँ पे उनको पानी वाली जगह बहुत पसंद होगी, फ्लावर्स पसंद हो सकते हैं, आपको हो सकते हैं, आपके पार्टनर को हो सकते हैं। एंड उन्होंने हार्ड वर्क करके अपनी सिचुएशन को ठीक किया है। हो सकता है लाइक जॉब से परेशान हो, पैसों से परेशान हो, इसलिए आपकी तरफ इतना फोकस नहीं किया पहले, बट अब उनके पास काफ़ी अच्छा जॉब भी है, अब हार्ड वर्क भी कर रहे हैं वो, एंड ग्रोथ भी है, सक्सेस उनको मिली है उनकी लाइफ में। अभी जो जॉब कर रहे हैं काफ़ी अच्छा जॉब होगा उनका, जहाँ पे हो सकता है वो किसी को लाइक उनके अंडर टीम काम कर रही होगी, वो लीडरशिप हो सकते हैं, किसी कंपनी में लीडर की तरह काम कर रहे होंगे, टीम लीड करते होंगे। ट्रैवलिंग में हो सकते हैं, उनकी जॉब ऐसी होगी जहाँ पे उनको ट्रैवल करना पड़ रहा होगा, बट हार्ड वर्क तो बहुत करते हैं आपके पार्टनर। एंड थोड़े से लाइक उन्हें थोड़ा सा एटीट्यूड या फिर जो भी था वो चीज़ अब उनकी ना ठीक हो जाए, ईगो जो भी था ना वो चीज़ें वहाँ से वो लाइक चीज़ें चली जाएंगी उनकी लाइफ से। अब वो एक अच्छी न्यू एनर्जी में होंगे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ होंगे, जहाँ पे उनको पीस पसंद होगा, आर्ग्यूमेंट्स पसंद नहीं होंगे, अब ज़्यादा वैसे आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं करते होंगे, पैशनेट एनर्जी होगी जहाँ पे वो अपना दिल लगा के काम करते होंगे, क्रिएटिव होंगे काफ़ी, एक्शन लेने से उनको डर नहीं लगता होगा, एक्शन लेके अपनी मतलब जो भी काम करते हैं तो लाइक उसमें 100% देते होंगे। और उन्होंने लाइक आपके लिए भी ना लाइक मुझे ऐसा लग रहा है नो कॉन्टेक्ट में गए तो थे, ब्रेकअप ज़रूर हुआ था आप लोगों का, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया था रिलेशनशिप में, उन्हें पता था कि वो वापस आएंगे। उन्होंने जल्दबाजी में लिया होगा डिसीजन, इसलिए लिया होगा क्योंकि आप भी हर्ट हो रहे होगे, चीज़ें बहुत गलत चल रही होंगी, तो उन्होंने सोचा होगा कि थोड़ा ब्रेक लेते हैं, देन फिर वापस से लाइक कांटेक्ट करेंगे, वापस से रिलेशन स्टार्ट करेंगे। मुझे ऐसी एनर्जीज लग रही है उनकी, एंड उन्होंने लाइक वैसा ही किया क्योंकि चीज़ें साथ में तो बिल्कुल नहीं चल रही थी, बहुत डिफरेंसेस थे दोनों में, सोचने में, इमोशंस में, फीलिंग्स में बहुत डिफरेंस थे, इसलिए उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया और अब वो वापस आ रहे हैं। बट वो डिसीजन लेने के बाद भी वो परेशान ही थे अपनी लाइफ में, इमोशनली भी उनको कोई सपोर्ट नहीं था, अकेले ही थे वो, मतलब उन्होंने किसी और के साथ भी रिलेशन नहीं बनाया, आपके लिए ही सोचते थे, आपसे बात करने के लिए ही सोचते थे, आपसे कांटेक्ट करना ही चाहते थे वो, बट हो सकता है फाइनेंशियली इतने नहीं अच्छे थे इसलिए उन्होंने नहीं किया। एंड अब वो जब उनके पास सब कुछ है तो अब आपसे वापस से कन्फेस करेंगे, लाइक कॉल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे एंड कमिटमेंट देंगे आपको, एंड ये सीरियस कमिटमेंट होगा। हो सकता है किसी किसी के लिए चाइल्डहुड का लव हो, बचपन का प्यार, मतलब आप लोग पहले से ही बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं, इस टाइप की एनर्जी से। एंड इमोशनली भी अभी वो बैलेंस बनाकर आ रहे हैं आपकी तरफ, थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा आप जब उनसे मिलो तो थोड़ा इमोशंस उनके वैसे ऊपर नीचे हो रहे होंगे, बट कोई ना, थोड़े टाइम में वो भी ठीक हो जाएंगे, आप उनको समझोगे, बात करोगे तो सब मतलब जितना है और बचा हुआ है वो भी हील हो जाएगा, उनका इमोशंस, मेंटली स्टेट सब। चले तो और कार्ड्स देखते हैं।
चलिए और लव लव कार्ड देखते हैं एंजल्स के, और क्या है आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है। डिसेप्शन, रिकंसाइलेशन। रिकंसाइलेशन की एनर्जी तो है, वो तो पहले कार्ड में भी आई थी, सेकंड में भी आई है एंड अभी फिर आई है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ये चीज़ें तो आपको पहले भी आया है कार्ड में। ट्रू लव, नाइस। दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ट्रस्ट, हीलिंग फैमिली इश्यूज इन बॉटम में है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, सो आपको यही कहा जा रहा है कि फॉरगिव करो और सीखो। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। ओके, सो आपको यही कहा जा रहा है कि हील हो चाहिए। जो भी था आप की तरफ जो आ रहे हैं वो आपके ट्रू लव है, ठीक है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ, तो आपको वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, अगर रेड फ्लैग है, डिसेप्शन है, लाइक कुछ और हैं और कुछ और बता रहे हैं, तो वैसे लोगों से आप दूर रहिए। बट यहाँ पे आपके पास्ट लवर की बात चल रही है, एक्स की बात चल रही है, तो हो सकता है पास्ट एनर्जीज उनकी इसी तरह की थी कि मतलब वो रेड फ्लैग थे आपके लिए, बन गए थे, पहले तो नहीं थे बट फिर बाद में आपको पता चला कि वो तो बहुत टॉक्सिक बिहेव कर रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, अलग मतलब डिफरेंस हैं काफ़ी ज़्यादा, और कुछ और हैं, कुछ और दिखा रहे हैं, फीलिंग्स नहीं शो कर रहे हैं, कुछ शेयर नहीं कर रहे होंगे आपके साथ, तो वही कहा जा रहा है। देन आपको अब आपकी लाइफ में वो वापस आ रहे हैं, वही आपके प्यार हैं, ट्रू लव है, सच्चा प्यार। एंड ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। सिचुएशन पे ट्रस्ट करिए। एंड अगर आपके फैमिली इशूज़ चल रहे हैं तो आपको हील करने चाहिए ताकि आपके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। शादी के लिए वो लाइक मना ना करें या फिर उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जो ख़राब कर दे सारी चीज़ें शादी का। तो आपको वही कहा जा रहा है कि आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट कर सकते हैं। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, तो आपको ध्यान रखना चाहिए उस चीज़ का। एंड खुद को हील करिए, फॉरगिव करिए, लर्न मतलब जो पास्ट मिस्टेक थी उसको रिपीट ना करिए, ठीक है। फिर से अगर आप वही चीज़ रिपीट करोगे तो फिर से रिलेशन ख़राब हो सकता है। तो आप और आपके पार्टनर को चीज़ें हील करके फॉरगिव करना चाहिए एंड उस चीज़ से सीखना चाहिए ताकि आप फ्यूचर में वापस से वो चीज़ें ना करो, झगड़े फाइट जो भी था। और यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि हीलिंग फैमिली इश्यूज, हीलिंग जो भी है, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के साथ सब ठीक करिए। और हो सकता है उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स मान जाएं तो फिर आपकी शादी हो उनसे। एंड अगर आप हील कर लेंगे तो आपकी फैमिली भी एग्री कर जाएगी। ये चीज़ें आपको कही जा रही है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम इसके बाद मंथ्स देखते हैं, किस मंथ में आप उनसे मिलोगे, या फिर बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या मंथ्स आते हैं आपके लिए। मई, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, अप्रैल। तो ये बर्थ मंथ्स हो सकते हैं आपके उनके, या इस मंथ में आप उनसे मिलोगे, तो आप ध्यान भी रखिएगा ये चीज़ें मंथ्स को। एंड अब हम देखेंगे उनके नेम इनिशियल्स। ओके, नेम इनिशियल्स देखेंगे। पहले मैं इतने निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद और निकाल दूँगी। इसमें क्या है, ये एम है, आर, ये मुझे डब्ल्यू लग रहा है, ये आर है, ये वी, एच, वाई, और निकालेंगे हम
L E, एक मिनट ना, ये C है, सॉरी, से E, ये J है, ये है B। ये R है तो ये B हो सकता है। तो यहाँ पे WRVHBYCE और ये J। सो ये हो सकते हैं आपके पार्टनर की नेम इनिशियल्स, लास्ट नेम, मिड नेम, फर्स्ट नेम, या फिर उनकी कंपनीज या बिजनेस नेम हो सकते हैं इसमें से। ओके, सो अब हम देखेंगे नंबर्स। टू मोर। वन, टू, 4, 5, 8। तो ये है उनके बर्थ डेट हो सकते हैं या फिर लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ठीक है, या फिर इस डेट में भी मिल सकते हो आप लोग। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल 3, चलिए देखते हैं करंट एनर्जीज आपकी, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या आने वाला है। हनीमून, डेट नाइट, गिव इट टाइम, नार्सिस्ट, अर्थ साइन, आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। कम्युनिकेट, इंट्यूशन, बॉटम एनर्जी। तो हो सकता है कोई पार्टनर आपका एक्स पार्टनर नार्सिसिस्ट है जहाँ से आपने मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। अब एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो, कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव, वर्क इट आउट। अर्थ साइन हो सकते हैं, या मूव ऑन नहीं किया है तो आपको करने की ज़रूरत है कुछ लोगों को, और कुछ लोग अगर नहीं करना चाहते हैं, कुछ इतना सीरियस इशू नहीं था उनके साथ, नो कांटेक्ट में है, तो अब हो सकता है आपके पार्टनर वही होंगे कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं। किसी के लिए न्यू पार्टनर हो सकता है जिन्होंने मूव ऑन कर दिया इस इंसान से, एंड अब वो अलग कहीं और मतलब चाहते हैं कि रिलेशन बने, ठीक है। तो उन्हें कहा जा रहा है कि हील हो जाओ एंड कम्युनिकेट करो लोगों के साथ, कॉम्प्रोमाइज़, फॉरगिव, वर्क इट आउट। ये उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप एक्स के साथ चाहते हैं, ठीक है। तो उन्हें बात करनी चाहिए, चीज़ें क्लियर करनी चाहिए एंड एक और चांस देना चाहिए, ठीक है। और जो लोग नहीं चाहते हैं तो वो लाइक मूव ऑन कर सकते हैं, बट टाइम लगेगा, डिवाइन टाइम है, जैसा चल रहा है चलने दो। आपकी लाइफ में जिनको आना है वो आ जाएंगे, ठीक है। बस ओपन माइंड होकर, ओपन हार्ट होकर के चीज़ें देख के, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, बट सेल्फ हीलिंग कर लीजिएगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है डेट नाइट, हनीमून। तो ये हो सकता है कि आप लोग अगर उनसे फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहेंगे, चीज़ें वापस से ठीक करना चाहते हैं, तो आपको डेट पर जाना चाहिए, प्यारी प्यारी सी जगहों पर जाना चाहिए जहाँ पे लाइक आप इमोशनली और उनसे अटैच्ड हो और आपकी फीलिंग्स उनके लिए स्ट्रॉन्ग होती जाए। एंड हनीमून तो हो सकता है शादी हो आपकी उनसे, देन आप लोग कहीं बाहर हनीमून में जाओ जहाँ पे लाइक आप एकदम न्यू प्लेस हो, तो न्यू एनर्जीज़ के साथ एक दूसरे को और अच्छी तरीके से जानो, वो चीज़ें आपसे बोली जा रही है। और कुछ लोग जो सिंगल हैं, जिन्होंने लाइक मूव ऑन कर लिया है, तो उनके लिए न्यू पर्सन आ रहे हैं, तो डेट नाइट है वहाँ पे, हनीमून देन शादी के बाद होगा, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। बट आप लोग को यही कहा जा रहा है, अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करो। द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। तो वो चीज़ें हैं, लोग आपको, अगर आप अभी इग्नोर कर दोगे चीज़ें, हो सकता है फ्यूचर में ख़राब हो,
तो कोई ज़बरदस्ती अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहे होगे तो वो चीज़ें ना करो, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज वैसी नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि आप मूव ऑन कर जाइए अगर चीज़ें नहीं ठीक हो पा रही हैं तो। बट जिन लोगों की हो पा रही है ठीक, तो वो जानिए, पहचानिए और अच्छे से एक दूसरे को। एंड अर्थ साइन हो सकते हैं आप या वो, और अर्थ साइन है तो थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकली होते हैं ये लोग, तो उनको थोड़ा सा उस वे में समझाना पड़ता है, इमोशनली इतना अवेलेबल नहीं होते हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में आपको फिर वो रेड फ्लैग्स वाली एनर्जीज होती हैं, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो फ्यूचर में उन्हें समझाने के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, अभी कम्युनिकेट कर लीजिए क्लियर, ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इस टाइप की एनर्जीज है। हम आपके लिए और कार्ड निकालते हैं इसके बाद कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनकी एनर्जीज देखते हैं। अभी ये जो करंट सिचुएशन थी उसकी एनर्जीज हैं, तो इग्नोर रेड फ्लैग्स, ठीक है। एंड अर्थ साइन हो सकते हैं, अगर वो नार्सिसिस्ट थे, अपने आप में रहते थे, तो अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं तो अच्छी बात है, और नहीं किया है, आप वापस से वही रिलेशनशिप चाहते हैं तो कम्युनिकेट करिएगा, आपको ये कहा जा रहा है। और जिन लोगों ने कर लिया है तो उनके लिए हो सकता है न्यू पर्सन आ रहे हैं जिनके साथ वो डेट पर जाएंगे, शादी के लिए सीरियस पर्सन आ रहे होंगे, और अगर ये पर्सन सीरियस है शादी के लिए कमिटमेंट देंगे आपको। तो ये एनर्जीज है। हम और कार्ड्स देखते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। पार्टनर जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 और देख लेते हैं। इमोशनली इम्बैलेंस है या फिर बैलेंस करने का सोच रहे हैं, बना रहे हैं बैलेंस आपके पार्टनर। विक्ट्री, 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ आ रहे हैं कमिटमेंट लेकर के शादी का। वाह, गुड न्यूज़। 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा है। फायर साइन हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, अर्थ साइन, फायर साइन आप हो सकते हैं। द स्टार, सिक्स ऑफ पेंटिकल, द सन, नाइस, काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं इस फाइल की। बॉटम में है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है आपके पार्टनर के साथ, ठीक है, ये पहले ही सन कार्ड ने बता दिया है। एंड आपके पार्टनर बहुत पैशनेट हैं, फायरी एनर्जीज हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो जो आपके पार्टनर हैं, फ्यूचर स्पाउस जो होंगे आपके, वो लाइक बहुत फायरी एनर्जीज में होंगे, बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, एडवेंचर्स उन्हें बहुत पसंद होंगे, उन्हें घूमना बहुत पसंद होगा। एंड लाइक जो भी काम करना चाहते हैं वो पूरा कंप्लीट करते हैं, एंड उस चीज़ को बहुत इंजॉय करते हैं वो। एंड आपकी तरफ वो आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। एंड वो कमिटमेंट लेकर आएंगे, गुड न्यूज़ लेकर आएंगे, जहाँ पे लाइक आप सुन के एकदम खुश हो जाओगे, एकदम ऐसी एनर्जी में आ जाओगे कि दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी आपको ही मिलेगी। लाइक उस एनर्जी में रहोगे कि बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ मिल गई, बहुत ज़्यादा खुशी मिल गई आपको। एंड आपके पार्टनर बहुत लाइक इमोशनली बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, फाइनेंशियली बैलेंस बना रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड उन्हें ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड है, बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। एंड एम्बिशंस, लाइक हाई एम्बिशियस हो सकते हैं, और यहाँ पे अट्रैक्टिव हो सकते हैं बहुत, लाइक लोग उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते होंगे, उनके बात करने के तरीके से, काम करने के तरीके से, उनकी ड्रेसिंग सेंस से लोग बहुत इंप्रेस होते होंगे। बहुत काइंड नेचर होगा, हेल्प करना अच्छे से आता होगा उनको दूसरों की, मतलब उन्हें पसंद होगा हेल्प करना। वो लोगों को लाइक जिनको ज़रूरत है उनकी हेल्प करते होंगे, और जो उनको यूज़ करना चाहते हैं उन्हें तो वो लाइक छोड़ते ही नहीं होंगे, परेशान कर देते होंगे उनको बातें सुना के, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है। एंड अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे हैं वो, ठीक है, इमोशनली एंड डिवाइनली कनेक्टेड हैं, और काफ़ी हैप्पी, मतलब अभी आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस आ रही है, काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है आपका उनके साथ। एंड उनकी एनर्जी भी सन की तरह है, लाइक उन्हें अच्छा लगता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना, लोग उनके पास आए, उनसे बातें करें, गाइडेंस लें, और वो भी लाइक दिल से लोगों की हेल्प करते हैं, शो ऑफ नहीं करते होंगे, उनका नेचर है लाइक लोगों की हेल्प करना, हेल्पिंग नेचर है उनका बहुत।
एंड हाँ, यहाँ पे वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ आने के लिए सोच रहे हैं, अपना फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं वो। और हो सकता है उन्होंने अपनी लाइफ में एक चीज़ अचीव कर ली है, अब दूसरी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है उन्होंने करियर को अचीव कर लिया है, देन अब वो लव लाइफ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, शादी के लिए सोच रहे हैं अपनी। तो वो आपकी तरफ आएंगे क्योंकि आप ही उनके लिए लाइक वैसे पर्सन हो जो आप उनको समझ सकते हो, उनको और समझ के उनके साथ रह सकते हो। न्यू स्टार्ट है, आपके लिए एक ऑफ़र लेकर आ रहे हैं वो। न्यू ऑफ़र है, न्यू स्टार्ट है, जहाँ पे लाइक चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, पॉजिटिव चीज़ें होंगी, हैप्पीनेस है, ग्रोथ है, न्यू डोर्स ओपन होंगे आपके लिए, चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने आएगी, जहाँ पे आपको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत अच्छा फील होगा। एंड डिवाइन आपके साथ है, आपको ब्लेसिंग है आपके साथ, आप ब्लेस्ड हो। एंड उनकी एनर्जीज बहुत ऐसी है कि लाइक चीज़ें करनी है, कंप्लीट करना ही है, चाहे चाहिए तो चाहिए ही, मतलब इस टाइप की एनर्जीज है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करते हैं। हो सकता है यहाँ पे उन्हें पेट्स पसंद हो, किसी को, आपको हो सकते हैं, आपके पार्टनर को हो सकते हैं। यहाँ पे पेट्स की भी एनर्जीज है। एंड एक विक्ट्री, लाइक उन्हें एक विक्ट्री की तरह आपको देख रहे हैं कि आप उनके लिए एक विक्ट्री की तरह होगे, एक सक्सेस होगे। जहाँ पे लाइक एक रिलेशनशिप जहाँ पे वो सोच रहे थे कि चीज़ें ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है, बट वहाँ पे अब वो चीज़ उनको सब कुछ सही लगेगी, सब चीज़ें ठीक होंगी वहाँ पे। एंड ये न्यूज़ आपकी तरफ बहुत जल्दी आ रही है, और गुड न्यूज़ एक के बाद आपको मिलती जाएगी उसके बाद हर चीज़ में। अगर आप करियर में परेशान थे तो वो सब चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी यहाँ पे। कोई ऐसा लाइक मुझे नहीं लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रेस या फिर उसमें थे, आप बहुत अच्छी एनर्जीज़ में हो। बस थोड़ा बहुत अगर परेशान हो तो वो चीज़ें भी आप ठीक कर लो, बाकी तो यहाँ पे सब कुछ नहीं है। एंड आपके पार्टनर को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो वो चीज़ें लाइक वो प्लान करते रहते होंगे, ट्रैवलिंग का एडवेंचर्स बहुत पसंद है उन्हें, तो उस चीज़ को लाइक प्लान करते होंगे, घूमने जाते होंगे, नए नए प्लेस में जाते होंगे घूमने। हो सकता है आपके साथ भी वो वर्ल्ड टूर पे जाएं शादी के बाद, हनीमून पर। आप लोग बहुत इन्जॉय करोगे, बहुत घूमोगे शादी के बाद, क्योंकि वो उन्हें घूमना बहुत पसंद है, उन्हें फ्री रहना बहुत पसंद है, लाइक अपना फ्रीडम लाइक उन्हें बहुत पसंद है, उन्हें ऐसे बाउंडेशन में नहीं रहना है। तो ये चीज़ें वो आपको क्लियर भी कर देंगे, लाइक जब आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा तो वो चीज़ें आप एक दूसरे से क्लियर भी हो जाएगी। एंड हो सकता है आपको भी लाइक इतना अब बाउंड नहीं करते होगे, सॉरी, अब एक दूसरे को रोकते नहीं होगे चीज़ों के लिए, और अगर रोक रहे थे अभी तक तो अब नहीं रोकोगे। लाइक अब आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी आप दोनों की अब। एंड वो लाइक उन्हें ना चीज़ें वैसे बहुत पसंद है, लाइक कोई उनकी रिस्पेक्ट करे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अगर आप उनको रिस्पेक्ट दोगे बहुत अच्छे से तो वो खुश रहेंगे, बिकॉज उन्हें वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। वो दूसरों को भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, किसी को नीचा नहीं दिखाते, उनकी ऐसी एनर्जीज है। एंड फाइनेंशियली बैलेंस कर रहे हैं वो अपनी लाइफ को, और इन्जॉय कर रहे हैं अपने काम को। लाइक उन्हें बहुत अच्छा लगता है हार्डवर्क करना, पैशनेट एनर्जीज में काम करना। काफ़ी क्रिएटिव हैं आपके पार्टनर, काफ़ी ज़्यादा। एंड एक मतलब बच्चे की तरह भी हो, कभी कभी बिहेव करते होंगे वो, लाइक किड्स की तरह, कि लाइक आप उनको और प्यार करो, उनको और पैम्पर करो। उस टाइप की एनर्जीज भी हो सकती है उनकी, उस टाइप में मतलब अच्छा लगता होगा अपने आप को आपके सामने ऐसे दिखाना। और हो सकता है कुछ लोगों ने लाइक उनके साथ धोखा भी किया, तो अभी वो अपनी लाइफ को एकदम बैलेंस बना के चलते हैं, जहाँ पे उन्हें सही गलत का पता रहता है। लाइक अब वो जान गए हैं लाइफ में बैलेंस कितना ज़रूरी है। अगर लोग आप बुरे हैं तो उनके साथ लाइक आप अच्छे नहीं बन सकते। ये सब चीज़ें उन्हें लाइक समझ आ गई हैं। एंड फाइनेंशियली भी उनकी साइड बहुत ऑफर्स आते होंगे काम के लिए। हो सकता है ट्रैवल करते हों, बाहर जाते हों वो काम के सिलसिले में। ट्रैवलिंग करना उन्हें मतलब पसंद तो है, बट काम से भी वो बाहर जाते होंगे, ट्रैवल करते होंगे, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, स्टेट। बट वो फ्यूचर तो आपके साथ ही प्लान कर रहे हैं और आपकी तरफ आ भी रहे हैं। सन कार्ड है, बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा आप दोनों का। अभी जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी था, वो सब क्लियर हो जाएगा। एंड आप एक नई एनर्जी में उनके साथ स्टार्ट करोगे, न्यू स्टार्ट होगा आपके रिलेशनशिप में, और वो सीरियस होगा, कमिटमेंट वाला स्टार्ट होगा। एंड जो लोग सिंगल थे, लाइक जिनका एक्स के साथ नहीं था, तो यहाँ पे न्यू पर्सन है, तो न्यू पर्सन की एनर्जीज भी सेम है, काइंड नेचर है, पैशनेट एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा लाइक पैशन है, बहुत एडवेंचरस हैं आपके पार्टनर, उन्हें एडवेंचर्स बहुत पसंद है, लाइफ में बैलेंस करके चलते हैं फाइनेंशियली। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है, जो कि आपके पार्टनर हो सकते हैं, और वो प्रपोजल होगा, सीरियस होगा, कमिटमेंट होगा, अरेंज मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे।
कुछ लोगों के लिए लव मैरिज है और बहुत काइंड नेचर के होंगे, हेल्पिंग होंगे काफ़ी, सही गलत उनको काफ़ी अच्छे से समझता होगा। एंड उन्हें नहीं पसंद है जो लोग झूठ बोलते हैं, धोखे देते हैं, वैसे लोग उनको नहीं पसंद है। उस एनर्जी में वो रहना ही नहीं चाहते हैं लोगों के साथ। डिवाइनली कनेक्टेड हैं और ब्लेस्ड भी हैं, लाइक उनको डिवाइन की तरफ से लाइक उनके काम पर बहुत ब्लेसिंग होगी और सक्सेस उनको मिलेगी लाइफ में आगे। एक लीडरशिप की क्वालिटी, एक लीडर हैं, वो लीडर की तरह काम करते होंगे। उनके आसपास लोग हैं तो उनको बहुत एडमायर करते होंगे लोग, क्योंकि वो एक लीडर है, टीम लीड करते होंगे। लोग जो उनके नीचे उनके अंडर काम करते हैं वो उन्हें बहुत एडमायर करते होंगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छी एनर्जी है। कैट्स पसंद हो सकते हैं किसी किसी को, हॉर्स है, हॉर्स राइडिंग पसंद होगी, डॉग्स भी पसंद हो सकते हैं, पेट्स में कुछ भी पसंद हो सकता है, फिश भी हो सकती है, कुछ भी, लाइक आपको जो भी ऐसे पेट्स पसंद है तो वो चीज़ें हैं, वो एनर्जीज हैं यहाँ पे। चलिए तो और देखते हैं, ये आपके पार्टनर की एनर्जी थी। हम और देखते हैं कार्ड से, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं जो आपको जानने चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, वो जो पहले भी आया था, कम्युनिकेट, बात करनी चाहिए, क्लियर करना चाहिए सारी चीज़ें। न्यू लव, कुछ लोगों के लिए न्यू लव है, जो मैं बोल रही थी, जो मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। कुछ लोगों के उनके पार्टनर ही हैं। इट्स सेफ फॉर यू टू लव, अनरिक्वाइटेड लव, कुछ लोगों के लिए है जिनका मतलब जिन्होंने मूव ऑन कर लिया है, अगर उनके पार्टनर हैं तो वहाँ से उन्हें रिलीज़ करना चाहिए। कार्ड ही आ गया, जो इंट्यूशंस कहते हैं वो कार्ड्स में आ ही जाता है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ये उन लोगों के लिए है फाइनेंस एंड करियर। यहाँ पे अगर पैसों के कारण प्रॉब्लम थी, कुछ था, तो अब आपके लिए वो ठीक हो सकता है। आपकी लव लाइफ में थोड़े बहुत जो प्रॉब्लम आ रहे थे इसकी वजह से, बट अब वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो उस चीज़ पे फोकस रखिएगा, करियर पे, फाइनेंस पे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। अगर आप उन्हें जानना चाहते हैं, आपके लिए न्यू पार्टनर है उसको, ठीक है, या फिर आपके एक्स हैं जो वापस आ रहे हैं उनको, तो आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना है। कुछ लोगों के यहाँ न्यू लव है, कुछ लोगों के लिए एक्स पार्टनर है। जिनके लिए न्यू लव है, तो अगर वो अपने एक्स के साथ स्टक हैं, कुछ अभी साइकिल कंटिन्यू चल रहा है, कार्मिक साइकिल, तो उन्हें कहा जा रहा है रिलीज़ करने के लिए। अनरिक्वाइटेड लव होगा, लाइक देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग ऑन, तो आपको कहा जा रहा है वहाँ से अपने आप रिलीज़ कर दो, ठीक है। क्लियर करो एनर्जीज, ताकि न्यू एनर्जीज आपकी लाइफ में आ सकें, न्यू लव आपकी लाइफ में आ सके, ठीक है। ये तो वहाँ पे आपको मैच ही नहीं हो रहा है कुछ। एंड यहाँ पे है कि आपके लिए ओपन हार्ट करके रहिए, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो यहाँ पे लेकर आपकी तरफ कोई आ रहा है न्यू पर्सन, एंड आपका एक्स जो कुछ लोगों के लिए है जो ठीक करना चाहते हैं रिलेशनशिप, ठीक है। तो वहाँ पे उनके लिए है ओपन हार्ट, अपने हार्ट को ओपन रखिए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो जो लोग चाह रहे थे, जिनके लिए कार्ड्स आए थे, उनके लिए है ये कि अपने रिलेशनशिप को एक और चांस दीजिए। हो सकता है कि वहाँ पे चीज़ें बहुत चेंज हो जाएं, बहुत ज़्यादा न्यू एनर्जीज़ के साथ स्टार्ट होगा, जो मैंने आपकी पहले रीडिंग करी है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है रिलीज योर एक्स। तो ये जिससे रेजोनेट होता है वो अपने लिए ले सकते हैं। दो एनर्जीज़ हैं, जो भी एनर्जी आपसे रिलेट करती है आप उस पर फोकस करिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं मंथ्स, किस मंथ में आप मिलोगे, उनका बर्थ मंथ या फिर आपका, जिसका भी होगा आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मंथ्स। अक्टूबर, मार्च, फरवरी, मई, दिसंबर। तो ये मंथ्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर इस मंथ में आप लोग मिल सकते हो एक दूसरे से, ओके। तो अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। चलिए देखते हैं नेम इनिशियल्स आपके लिए।
मैं 2-3 और निकालती हूँ। G O V, ये है शायद I M Z R Y P, P है ये। तो ये इनके मिड नेम, निक नेम, लास्ट नेम हो सकता है, या बिज़नेस में इनके नाम मतलब स्टार्ट हो रहे हो बिज़नेस का, कंपनी का, जहाँ पे वो काम करते हैं। ठीक है, तो आप ये चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे नंबर्स, बर्थ नंबर और लाइफ पाथ नंबर। चलिए देखते हैं क्या नंबर्स आते हैं। वन, 2, 5, 6 और 9, जैसा भी आपको लगे। 7, 1 2 5 6 7, तो इनके बर्थ नंबर हो सकता है या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा एंड कमेंट में मुझे बताइएगा पहले तो। और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।